गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इसका आर्टिकल किया था, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसके कुछ रिमार्क्स हैं वो कल कराऊंगी। क्वेश्चन देखो, रैंडम सैंपल्स। कल हमने क्या किया था? डिफरेंस इन प्रोपोर्शन के लिए। डिफरेंस इन प्रोपोर्शन के लिए क्या क्या मेथड लगाओगे? तो कल हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, Z P1 माइनस P2 बाय क्या है था? वैसे मैंने बताया था, जैसे Z वहां पे क्या होता था, x माइनस ई एक्स बाय वेरियंस ऑफ x होता है ना जनरली। P होता था P P और वेरियंस ऑफ P। वो सिंगल प्रोपोर्शन के लिए था, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए। डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए वैसे फॉर्मूला क्या बनता है? P1 माइनस P2 अपॉन में वेरियंस ऑफ P1 माइनस P2। फिर कल मैंने ये भी बता दिया था कि ये वाली टर्म क्या आती है? जीरो अंडर नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में मान के चलते हैं कि उनकी प्रोपोर्शन सेम होती है, जिसकी वजह से ये जीरो हो गया था। और फॉर्मूला क्या डिराइव हो गया था? अगर जिसको नहीं याद आ रहा तो एक बार प्लीज दोबारा वीडियो देख लेना, इससे पहले वाली वीडियो है वो। और इसमें क्या आया था? यहाँ पे PQ बाय 1/N1 प्लस 1/N2, ये फॉर्मूला था तुम्हारा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। Random sample of 400 men and 600 women were asked whether they would like to have a flyover near their residence। तो इसने क्या बोला है कि हमने रैंडम सैंपल उठाया, उन्होंने पूछा 400 मैन और 600 वुमेन। तो इसका मतलब N1 की वैल्यू क्या आ गई? 400 और N2 की वैल्यू क्या आ गई? 200। इन्होंने सैंपल साइज लिया ये 600, सॉरी। अब क्या बोल रहा है? 200 मैन एंड 325 वुमेन वर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। उनमें से 400 में से 200 मैन तो प्रपोजल के लिए एक्सेप्टेड थे कि हाँ ठीक है, हमारे घर के पास फ्लाईओवर होना चाहिए, और 325 वुमेन थी प्रपोजल के लिए सेटिस्फाइड। फिर नेक्स्ट में पूछा है कि तुम्हें हाइपोथेसिस चेक करना है कि जो प्रोपोर्शन है मैन और वुमेन का इन फेवर ऑफ द प्रपोजल आर सेम अगेंस्ट दे आर नॉट, दैट एट 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है। ये तुम्हें चेक करना है कि क्या उनका प्रोपोर्शन सेम है, मैन और फीमेल वुमेन का प्रपोजल सेम है या नहीं है, तुम्हें ये चेक करना है। तो हम क्या मान के चलेंगे H नॉट में कि उनका प्रपोर्शन सेम है। उससे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते हैं। N1 की वैल्यू 400, N2 की वैल्यू 600, P1 क्या होता है? कितने से में कितने? तो 200 मैन आउट ऑफ 400। ऐसे P2 वुमेन्स के लिए 325 आउट ऑफ 600। तो इन दोनों से रेशियो आ जाएगा, इधर से तो 1/2 आ जाएगा और इधर से कितना आएगा? 0.541। चेक कर लेना, ये 0.55, दोनों की वैल्यूज आ गई। अब हमें किस लेवल पे चेक करना है? 5% लेवल है। तो हम पहले स्टेप्स देखते हैं क्या क्या करना है हमें। देखो, इसने बोला है, मैंने कल भी बताया था कि नल हाइपोथेसिस में हम क्या सेटअप करते हैं? H नॉट इज इक्वल्स टू P1 इक्वल H नॉट में हम मान के चलते हैं कि उनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम होता है। P1 किसके इक्वल होता है? P2 के, और वो किसके इक्वल है? P के। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियंस ऑफ मैन एंड वुमेन एज फार एज पॉसिबल ऑफ फ्लाईओवर इज कंसर्न। तो इसने मान के चलना तुम्हें ये सब। फिर लिखा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मान के चलते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। तो मैंने तुम्हें फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? सेटिंग अप ऑफ नल हाइपोथेसिस। तो H नॉट में मान के चलेंगे बड़ा प्रोपोर्शन। ये भी बताया था मैंने कि ये तो पॉपुलेशन के लिए यूज होता है, और स्मॉल P1 और स्मॉल P2 जो सैंपल्स के प्रोपोर्शन होता है वो। लेकिन हमें क्या मान के चलना है? हमें ये चेक करना है पूरे प्रोपोर्शन के लिए। तो हमें सैंपल का तो हम मेथड देखते हैं। तो H1 में क्या होगा? P1 इज नॉट इक्वल्स टू P2। फिर थर्ड स्टेप था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में हमें टेस्ट स्टेटिस्टिक्स लगानी है। उसका फॉर्मूला लिखोगे Z। यहाँ पे क्या फॉर्मूला था? अंडर H नॉट में P1 माइनस P2 अपॉन में वेरिएंस के लिए PQ बाय 1/N1 प्लस 1/N2। अब सबकी वैल्यूज तुम्हारे पास ऑलरेडी है। P1 की वैल्यू है 0.5, P2 की वैल्यू है 0.541 अपॉन में कैपिटल P और कैपिटल Q के लिए मैंने कल फॉर्मूला बताया था। कैपिटल P के लिए फॉर्मूला था N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन में N1 प्लस N2। कल ये करवाया था फॉर्मूला तुम्हें। इन सब की वैल्यूज पुट करो, कैपिटल P की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल P की वैल्यू डायरेक्टली आ रही थी 0.525। इसको जब तुम सॉल्व करोगे 0.525 P की वैल्यू, ऐसे ही Q की वैल्यू क्या निकालोगे? 1 माइनस P।
1 माइनस 0.525, दोनों की वैल्यू सॉल्व करो, इससे Q की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 0.475, दोनों की वैल्यूज आ गई, इधर पुट कर दो, इधर भी, और N1 क्या है मेरा 400 और N2 क्या है 600, तीनों की वैल्यूज पुट करो, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, तुम सॉल्व करोगे Z की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करने के बाद तुम्हारी माइनस 1.269, लेकिन तुम्हें हमेशा किस में चेक करना है, कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम, मोड ऑफ Z चेक करना है तुम्हें। अब Z की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है 1 माइनस में आ रही है, लेकिन माइनस का जब हम मोड लेते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा था 1.269 आ रहा है नेगेटिव में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.269, ये पॉजिटिव आ गया। किस परसेंट लेवल पे बोला, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो Z अल्फा की वैल्यू 0.5% पे क्या होगी, मैंने तुम्हें एक टेबल कराई थी, टेबल दिखाती हूँ तुम्हें, टेबल देखो 5% पे कितनी वैल्यू बोल रखी है 1.96, ये टू टेल्ड के लिए मैंने बताया था, राइट टेल में ये देखना होता है कि कोई चीज किसी से बड़ी हो या कोई चीज किसी से छोटी हो, तो अब तुम्हें राइट और लेफ्ट यूज करना, लेकिन हम तो नॉट इक्वल टू लेके चल रहे हैं, तो टू टेल्ड आ गया, उसमें Z अल्फा की 5% पे कितनी वैल्यू होती है 1.96। अब तुम्हें ये टेबल में देखना है कि ये बड़ी है या छोटी है, यहाँ पे तुम्हें ये चेक करना होता है मोड ऑफ Z इज लेस देन Z अल्फा या ग्रेटर देन Z अल्फा, अगर लेस देन अल्फा है तो तुम एक्सेप्ट करोगे H नॉट को, और ग्रेटर है तो रिजेक्ट करोगे H नॉट को। अब Z अल्फा क्या है 5% लेवल पे 1.96, जो कि लेस है Z अल्फा से, तो इसका मतलब तुमने लिखना कंक्लूजन में एज मोड ऑफ Z इज लेस देन Z अल्फा, सो H नॉट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, H नॉट तुम्हारी एक्सेप्ट हो गई। H नॉट में क्या मान के चले थे कि मैन का प्रोपोर्शन और वुमेन का प्रोपोर्शन सेम है, इसका मतलब दोनों ही सेटिस्फाइड हैं, दोनों की इक्वली सेटिस्फेक्शन है कि उनके घर के पास क्या होना चाहिए, फ्लाईओवर होना चाहिए, तो दोनों की प्रोपोर्शन सेम है, बस यही देखना था तुम्हें, ये था तुम्हारा डिफरेंस का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो क्वेश्चन, इन अ लार्ज सिटी A 20% ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 900 स्कूल चिल्ड्रन हैड डिफेक्टिव आई साइट। उन्होंने देखा एक सिटी A है एक सिटी B है, उसमें 20% ऑफ द रैंडम सैंपल कितने स्टूडेंट्स का लिया 900 के 20% निकालोगे तो वहां से मिल जाएगा तुम्हें कितने स्टूडेंट्स है। अब 20% ऑफ 900 है तो उसका निकालोगे, तुम्हें कुछ नहीं देखना, अगर तुम वो निकालोगे तो घूम फिर के वापस से वही आओगे, तो उसमें गिवन है कि P1 की वैल्यू 20% है 0.90। अब इसमें बोला दूसरे वाले में 15% ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज ऑफ 1600 में से 15% उसके स्टूडेंट्स क्या है, उनका आई साइट सेम डिफेक्ट है, मतलब आई साइट वीक है उनकी, क्या उनके प्रोपोर्शन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। और दूसरा बोला है ऑब्टेन 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर डिफरेंस इन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, लिमिट्स निकालनी है, लेकिन मैंने बोला क्वेश्चन में क्या बोला है 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स का मतलब तुम्हें 5% पे काम करना है, 100 माइनस 95 मतलब तुम्हें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे काम करना है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। तो N1 कितना दे रखा है 900, N2 1600, P1 की वैल्यू क्वेश्चन में तुम्हें निकाली हुई दे रखी है, नहीं तो तुम निकालोगे तो तुम्हें टाइम लग जाएगा बेफालतू में। 20% पहले 900 का निकालो, फिर जो आएगा उसको दोबारा 900 से डिवाइड कर दो तो घूम फिर के यही आएगा 0.20। ऐसे P2 की वैल्यू निकालोगे 15% तो वो 0.15। फिर नल हाइपोथेसिस सेटअप करते हैं, उसमें क्या लिखते हैं H नॉट में क्या होता है P1 किसके इक्वल होता है P2 के, H1 में P1 इज नॉट इक्वल्स टू P2 वो लिखा। फिर क्या लगाते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है Z इज इक्वल्स टू फॉर्मूला P1 माइनस P2, वेरिएंस का अंडर रूट लिखो तो वेरिएंस का अंडर रूट भी लिख सकते हो, और स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना हो तो स्टैंडर्ड, तुम कंफ्यूज मत हो ना, बेटर है वेरिएंस याद रखो यहाँ पे। और अंदर क्या होता है पी क्यू 1/n1 प्लस 1/n2 वही लिखा रखा है। P की वैल्यू के लिए क्या मैंने क्या बताया था, देखो तुम जनरल फॉर्मूला याद रख लो, Z का P1 माइनस P2 बाय P क्यू 1/n1 प्लस 1/n2, और P की वैल्यू क्या थी N1 P1 प्लस N2 P2 बाय N1 प्लस N2। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो, P1 भी गिवन है P2 भी गिवन है, इन सबकी वैल्यूज गिवन है, यहाँ से P की आ गई, Q की वैल्यू 1 में से माइनस करोगे, सबकी वैल्यूज पुट करोगे, Z की वैल्यू आ गई 3.21। अब ये तो पॉजिटिव ही आ रही है, मॉड लिखोगे तो भी आएगा, लेकिन 5% लेवल पे कितना होता है Z अल्फा 5%। इसमें कंक्लूजन क्या लिखोगे कि हमारा जो Z है वो कितना आ रहा है 3.21 आ रहा है, और Z अल्फा कितना है 5% लेवल पे 1.96, तो Z मोड ऑफ Z इज ग्रेटर देन Z अल्फा, क्योंकि 3.21 इज ग्रेटर देन 1.96। इसका मतलब क्या है, तुम्हें रिजेक्ट करना है तो तुम्हें कंक्लूजन लिखना है रिजेक्ट H नॉट।
एच नॉट में क्या मान के चले के थे कि दोनों का प्रोपोर्शन सेम है, इसका मतलब दोनों का प्रोपोर्शन नहीं है। तो इसने यही बोला था ना, इज दिस डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन आर सिग्निफिकेंट, हम बोलेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है। Since the calculated value is greater than 1.96 at significance level 5% level, so we reject the null hypothesis. Conclude that the difference between the population is significant. Significant का मतलब क्या, उनके बीच में डिफरेंस है, उनका कुछ सिग्निफिकेंस है उनके डिफरेंस का, हाँ है। फिर लास्ट में एक और बोला है, obtain the 95% confidence limits। वहां पे भी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, P प्लस माइनस Z अल्फा स्टैंडर्ड एरर ऑफ P, ये लिखवाया था वहां पे। अब डिफरेंस है तो P की जगह P1 माइनस P2 लिख देंगे, ऐसे ही यहाँ पे P की जगह P1 माइनस P2। सेम फॉर्मूले हैं, वहां पे सिंगल प्रोपोर्शन के लिए लिमिट्स का फॉर्मूला ये था, यहाँ पे डिफरेंस इन प्रोपोर्शन के लिए तो P1 माइनस P2 कर देंगे। P1 माइनस P2 प्लस माइनस 1.96 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर हमने पहले निकाल लिया। लेकिन अब क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जब दोनों का डिफरेंस आ ही गया क्वेश्चन में, देखो जब ये तब चेंज होगा फॉर्मूले में। देखो बच्चे कहेंगे कि मैम स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2 का हमारा आंसर आया था PQ बाय 1/N1 प्लस 1/N2, ये आया था। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर एक्सेप्ट हो जाता ना H नॉट तो दोनों का प्रोपोर्शन सेम होता P और Q, क्योंकि हम यहाँ से यही प्रूव कर रहे हैं कि P1 इज नॉट इक्वल्स टू P2, यहाँ से आ गया। जब P1 इक्वल टू P2 नहीं है तो इधर क्या लोगे, P1 अलग रखोगे, Q1 अलग, P2 Q2, क्योंकि वहां पे कल हमने यही किया था। देखो यहाँ पे वेरिएंस में P1 Q1 प्लस P2 Q2 आ रहा था, लेकिन जब मैंने बोला कि अंडर H नॉट हम दोनों को इक्वल मान के चल रहे थे तो इसको P मान जाता और इसको Q, दोनों में से कॉमन आ गया था। लेकिन अब हमारे आंसर में क्या रहा है, दोनों की प्रोपोर्शन अलग है, तो दोनों को अलग अलग रखोगे बजाय हम इक्वल के। ठीक है, तो दोनों का प्रोपोर्शन अलग हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे P1 Q1 बाय N1, P2 Q2 बाय N2, स्टैंडर्ड एरर निकाल रहा है। फिर और वो प्रोपोर्शन किसके इक्वल हो जाएगा, जो सैंपल का प्रोपोर्शन था, जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है। जब डिफरेंस आ ही गया तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसके सैंपल के प्रोपोर्शन पे। इसलिए कैपिटल P1 किस में चेंज हो जाएगा, स्मॉल P1 में, और Q1 किस में चेंज हो जाएगा, Q1 कैपिटल वाला स्मॉल में। फिर सबकी वैल्यूज तुम्हें पता है, स्मॉल P1 की भी स्मॉल Q2 की भी, सबकी वैल्यूज पुट करो, इसकी वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे पुट कर दो, और यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे 1.96 की जगह क्या है, Z अल्फा। Z अल्फा कौन सा होता है, जिस भी परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे गिवन है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.96, वही यहाँ पे पुट किया। तो ये जनरल फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, P1 माइनस P2 प्लस माइनस Z अल्फा स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2, वही लिखा है। P1 माइनस P2 की वैल्यू लिख दी 1.96 Z अल्फा की एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, उसका आंसर आ गया। तो इसके बीच में हमारा आंसर लाई कर रहा है। क्वेश्चन को दोबारा समझना, अगर यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते तो ये दोनों चीज क्या होती है, सेम आती। ये P1 और Q क्या हो जाते हैं, यहाँ पे P और Q दोनों में सेम होता, P और Q दोनों में बाहर आ जाता, तो वही आता। लेकिन क्वेश्चन में ना ये तभी गिवन होगा निकालने के लिए लिमिट्स, जब तुम्हारा आंसर एक्सेप्ट की बजाय रिजेक्ट कर रहे हो। लिमिट्स वो ज्यादातर क्वेश्चन में तभी पूछता है जब तुम क्वेश्चन में क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। सेम क्वेश्चन है एक और, ये तुम खुद ट्राई करोगे, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। अ कंपनी हैज द हेड ऑफिस एट कोलकाता एंड अ ब्रांच एट मुंबई। उसका हेड ऑफिस एक कोलकाता में एक मुंबई में। द पर्सनल डायरेक्टर वांटेड टू नो इफ द वर्कर्स एट टू प्लेसेस वुड लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लान ऑफ वर्क एंड अ सर्वे वाज कंडक्टेड फॉर दिस पर्पस। इसने यही बोला कि वो चेक करना चाहता है कि न्यू प्लान ऑफ वर्क, जो उनके वर्कर्स हैं वो काम करना चाहेंगे न्यू प्लान के ऊपर। ठीक है, उसके लिए उसको उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने देखा कि 500 कोलकाता पे किया, 500 सैंपल कोलकाता में लिए, N1 की वैल्यू 62%, तो P1 गिवन है, 62% वर फेवर्ड इनटू द न्यू प्लान। ऐसे ही मुंबई के लिए दे रखा है N2 400 और उसके लिए P2 गिवन है। इज देयर एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस, तुम्हें चेक करना है कि है या नहीं, और कौन सा परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, 5% ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसके अंदर जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारा ये एक्सेप्ट हो जाएगा H नॉट, जिसकी वजह से तुम बोलोगे कि उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होता तो कई बार क्वेश्चन में बोल देता है उसकी कॉन्फिडेंस लिमिट्स निकालो। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, बिफोर एन इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी ऑफ द टी। सेम क्वेश्चन ये है, इसको भी ट्राई करोगे, दोनों क्वेश्चन ट्राई करोगे, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछोगे।